नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वह पहली बार अपने ससुराल जा रहा था तो खूब अच्छे से तैयार होके नए नए कपड़े पहन के वह अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। उसने देखा एक गाय एक तालाब में पानी पीने के लिए उतरती है। जेठ का महीना था। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन उस तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। जाट को देखकर वह गाय बोली, हे मुसाफिर, तू मुझे इस तालाब से बाहर निकाल दे। जाट बोला, नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है और तू मुझे बाहर निकालेगा तो तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। गाय नाराज होकर बोली। गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, अब से तू 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। वह जाट डर गया और वह गाय से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह से डूब गई। यह देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से ही ससुराल पहुंच गया। जमाई को देखकर ससुराल वाले बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने एक जिद पकड़ ली, मेरी पत्नी को तुरंत विदा कर दो, हमें अभी जाना है। सभी लोगों ने मिन्नतें की, जमाई राजा एक दिन रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने रास्ते की उसे सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ घर की तरफ चल दी। 8 पहर बीतने के बाद वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी घर में लेकर उसको बैठी रही और इस तरह कई दिन बीत गए। अब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह जाट अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँच गए। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर फेंकने जाती। तब वहाँ सारे मजदूर उसे देखकर बोलते, बहन, जब तेरे पास यह गधा है तो तू अपने सर पे मिट्टी क्यों ढो रही है। लेकिन वह कुछ ना बोली। यह सब दूर से राजा भी देख रहे थे। एक दिन राजा ने पूछा, तुम्हारे पास जब गधा है तो फिर तुम क्यों ढोती हो मिट्टी। तब वह बोली, महाराज, ये गधा नहीं, मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर इसका हल पूछा। तब पंडित ने कहा, राजा जी, इसका एक ही हल है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो, वह अपने फल इस गधे को दे दे तो यह मानव रूप में आ जाएगा। राजा ने पूरे नगर में यह ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है वह अपने ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो राजा जी उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने 101 ग्यारस करी हो।
किसी ने 9, किसी ने 11, किसी ने 14। फिर एक दिन एक बुढ़िया आई। वह बोली, राजा जी, मैंने 101 ग्यारस करी है। राजा जी बोले, तुम अपने 101 ग्यारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया बोली, राजा जी, मैं धन लेकर क्या करूँगी? आज हूँ, कल नहीं। मैं इसे 111 दे दूँगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी मैं अपने पास रखूँगी। एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपने ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया। ग्यारस का फल मिलते ही वह गधा मानव रूप में आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।